खिलाफ तलाशी देने से दोबारा भागे हैं। आज उनका वकील जो है वो कहता है ना इलेक्शन कमीशन सुन सकता है ना आप सुन सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि 1 साल पुराना हिसाब भी नहीं मांग सकते। अब अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर आप तलाशी देने से भाग क्यों रहे हैं? हनीफ अब्बासी साहब, जिनका अपना बैकग्राउंड पिंडी के तमाम लोग जानते हैं, एक छोटे से मेडिकल स्टोर से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और अब वो मल्टी बिलियनर हैं। वो फॉरेन फंडिंग भी मान चुके हैं, वो इलेक्शन कमीशन में भी ये कह रहे हैं कि हम ये अपना सारा अकाउंट भी देंगे। अब ये गली जो है ये फंसते जा रहे हैं इसमें, तो इसमें वो ये दाल लगी है बटने, और जब दाल लगी बटने तो आपको बेहतर पता है। दानियाल अजीज जो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स लहराता फिरता है, पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन फंडिंग हुई है तो सबसे बड़ी फॉरेन फंडिंग दानियाल अजीज की एनजीओ और उसकी पॉलिटिकल पार्टी जीवे पाकिस्तान को हुई थी। बनी गाला क्या आपके पास तो नक्शा नहीं, मनी ट्रेल कहाँ होगी? चोर भी आखे चोरो चोर, और इतना शोर मचाओ कि पता लगे कि सारे ही चोर है इधर, कुछ ना तो बाकी भी हम भी चोर है तो क्या हुआ। ये पॉलिसी है नून लीग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। सईद काजी साहब और गुलाम हुसैन का सलाम पूरी कौम को पहुँचे और कौम को आफियत और अमन का गहवारा बनने का अल्लाह ताला मौका दे, आमीन। सईद काजी साहब, कल हमने एक अहम इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो कज़न हैं मियाँ हाजी तारिक शफ़ी साहब, वो जो पहले इनके गवाह थे, वो एक लंबा अरसा उनका बयान रिकॉर्ड होता रहा और उसके बाद उन्होंने एक कंप्लेंट की, और अब यह है कि 100% तस्दीक कर दी गई है पूरे मुल्क में। अभी इसी पर बहस हो रही है कि उन्होंने क्यों बयान दिया और क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि 2 मेंबर हैं जेआईटी के, एक परवेज़ मुशर्रफ का साथी है और एक पीटीआई का हामी है। वो सरकारी मुलाजम है या मतलब है कि परवेज़ मुशर्रफ और पीटीआई के साथी हैं। ये जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजों ने उनका इंतखाब किया है। तो बहरहाल ये नई सूरत हाल पैदा हो गई है। आज हम 3 बड़ी खबरें जो हैं थोड़ी अरसे में आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन अब ये जो नया मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग एन के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हमायतियों का, उस पर सईद काजी साहब थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। नहीं, पोस्टमार्टम तो नहीं कर, इन्होंने कर दिया है। सुना है कि कुछ अब रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया, तो क्या कैसे बनाएं हम, किस किस्म की जेआईटी बनाएं? आप हमें कुछ सजेशन दे दें। क्या कोई मतलब मलिक कयूम साहब को दोबारा ले आएँ और मौलवी मुश्ताक साहब को वैसे इंतकाल फरमा चुके हैं, ये बताएं। या इनकी कोई पार्लिमानी कमेटी बना दें जिसमें दानियाल अजीज साहब को बिठा दें, तलाल चौधरी साहब को बिठा दें, या और हमारे बड़े दोस्त हैं जनाब नजम सेठी साहब, उनको ले आएँ। उन्होंने बड़े शफाफ इंतखाबात उनके क्रेडिट पे हैं। क्या करें, व्हाट टू डू? असल में चौधरी साहब मुझे अब्बास अतर मरूम याद आ रहे हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था पोले पोले बाल। इनको सारी जिंदगी मिले हैं पोले पोले बाल। कभी किसी फोरम पे इनका जो है ये सुनाए ना, क्या कहते रहे पहले? एहतसाब हुआ नहीं है। कौन ये पहले देखे ना क्या कहते रहे कि हम पेश होंगे, अब क्या कह रहे हैं? जो जनाब करता हूं कि अगर उनके पास इस ज़मीन में कोई सबूत है तो इस कमीशन के सामने पेश। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। और दूसरा हुसैन जी वाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ऐवान की मुजव्वज़ा कमेटी जो भी फोरम और तरीक़ाकार तय करेगी, मेरे बयान करदा हक़ाइक़ की मज़ीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। हर चीज़ का जो है सबूत मेरे पास है, तो आप जो है ना अपना मुझ तक ही रहने दें। अगर लेट से कि जो है ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ पूछेगा तो मैं वहां पे दूंगा। इंतजार में है कि कोई ऐसा फोरम जल्द से जल्द बने और ताकि हम अपने जो मामलात है वहां रख सकें कौम के आगे। सईद काजी साहेब,
یہ کیا ہے مجھے بتائیں نا. مطلب JIT بنی ہے اور اس کو اب اس JIT پہ سوالیہ نشان لانے کا مقصد یہ ہے. پھر تو آپ سپریم کورٹ پہ سوالیہ نشان لا رہے ہیں. انہوں نے ان کے پاس جو لسٹ گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شفاف اور لفظ استعمال ہیرے کا اس طرف سے استعمال کیا تھا. مراد یہ کہ شفاف بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. وہ لوگ مشتاق رئیسانی فیم والے نہیں تھے. وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو گریڈ 17 میں سے اوپر لیا جاتا ہے, پھر انہیں کارپوریشن بنا کے 20-20 لاکھ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں. کیا اس طرح کے نیکوکار اور پرہیزگار لوگ چاہیے؟ کیا ایسے لوگ لے جائیں جنہیں صحافت میں سے اٹھا کے گریڈ 22 میں لے جاتے ہیں آپ؟ ان کی اعلیٰ ترین آپ کیا چاہتے ہیں سعید قاضی صاحب؟ یار ایک ہو رہی ہے آپ کے نام کا ساتھ قاضی لگا ہوا ہے. چلو اس حد تک یہ انصاف کر لیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں آپ تو یہ چاہتے ہیں, مجھے یہ آپ کی جذباتی گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیگم کلثوم نواز جو بڑی بہادر تھی جب وہ بالکل انہوں نے بڑی لڑائی لڑی, اور محترمہ مریم نواز شریف اور حسین نواز اور حسن نواز وہ جو ہے وہ جائیں اور اپنے گلے کے اندر رسا ڈال لیں اور میں یہ کب کہہ رہا ہوں یار یہ تو کوئی کب کہہ رہا ہوں, کیا کروں پھر کیا کریں؟ ان کا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو JIT کمپرومائز ہو جائے. آپ بھی چاہتے ہیں انصاف ہو, میں بھی چاہتا ہوں انصاف ہو, جس کے حق میں بھی ہو, اور اس ملک کے 20 کروڑ عوام بھی چاہتے ہیں انصاف ہو. یہ تو آپ چاہتے ہیں کیوں دے رہے؟ تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کریں. اور پھر ایک اور بات, اور جو نئے ریکارڈ کام ہو رہے ہیں اعلیٰ اخلاقیات کے. آج ماشاءاللہ ایک انتہائی غلیظ محاورہ استعمال کیا ہمارے انتہائی محترم دوست کے فرزند ارجمند انور عزیز صاحب کے فرزند ارجمند نے, جس کا انہوں نے ایک فقرہ بولا باقی. تو یہ کیا معیار ہے؟ یہ گراوٹ کی کون سی منزلیں ہیں جو ہم نے طے کرنی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب انہوں نے JIT پر کیوں اعتراضات کیے ہیں؟ اس کے بعد طارق شفیع صاحب کو کون سا معاف کرنا انہوں نے 3rd ڈگری ٹارچر کیا ہے. 6 آدمی جو ہے بھائی انہوں نے کہا ہے, صرف اتنی بات کی ہے کہ محترم آپ کا یہ جو گواہی ہے نا, اگر یہ جھوٹی ثابت ہوگی تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے, سوچ سمجھ کے. یہ کہا گیا ہوگا نا, بس ظاہر ہے یہ تو قانون ہے. یہ کون سی اگر آپ جھوٹی گواہی دیں گے تو یہ مجھے تھریٹ کیا گیا اور میرے سے مس بھی کیا گیا. اور ایک اور بات کہ اگر آپ 2 نمبر یا غلط یا جھوٹے یا جو بنائے گئے ہیں یا ککڈ اپ جو ایویڈنس اگر عدالت عالیہ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کی بھی سزا عدالت کے پاس ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کے حق میں ہے, اس کے حق میں یار انصاف تو ہونے دو. جہاں کوئی بات آگے بڑھتی ہے اب آپ یہ ہوا نا, کس کو ہم لے کے خبریں کون سی خبریں ابھی دیں گے, ذرا صبر کرو. 10-15 گھنٹے جب ان کو پوچھا گیا تو ہوا یہ ہے کہ یہ اپنے جو انہوں نے پہلے ایک بیان دیا ہوا تھا نا, سب سے منحرف ہو گئے. اب اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نا باہر کہ جی میں کی کرتا, میری تو انہوں نے باں توڑ دی. نہیں تو اندر جا کے کنکریٹ ایویڈنس ان کے سامنے رکھتے, بتاتے. یہ جن کا کیا نام ان کا ذکر کر رہے ہیں طارق شفیع صاحب, تو اندر جا کے کنکریٹ ایویڈنس دے دیتے اگر وہ سچے تھے. تو اگر یہ گواہی ہی غلط تھی, میں ایک مفروضے میں بات, یہ 2 نمبر کام تھا تو کرنا نہیں تھا. یہ گرین ٹی پی رہا ہوں, کیا ہے تو سامنے رکھے. گرین ٹی پی رہا ہوں نا, تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جی شربت ہے اس کا بادام کا, تو یہ شربت بادام بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا, وہی رہے گا نا. 10 بندے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ گرین ٹی ہے. وہ طارق شفیع صاحب کا پہلے دن سے موقف معاف کرنا غلط تھا, ان کو خواہ پھنسایا گیا. جی اس طرح کسی کو بھی نہیں چاہیے. میں تو مطلب ہے کہ اپنی قبر میں ہر ایک نے پڑھنا ہے. اب یہ ہو گیا کہ JIT جو ہے نا, میاں نواز شریف اس نتیجے پر پہنچے ہیں, میں جو اتھینٹک بات کر رہا ہوں کہ اس JIT میں جن لوگوں کے پاس ان کا معاملہ چلا گیا ہے وہ کسی سے صاحب جو عدالت نے فیصلہ کر دیا اس وقت, کسی کو پتہ نہیں احساس ہو یا نہ ہو, یہ توق کسی کے گلے میں تو پڑنا ہے. یہ جو پاناما کا توق ہے, یہ تو آپ ذہن میں رکھیں. جو بھی میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ پاکستان کے اداروں سے وہ لوگ لیے گئے ہیں. اب کیا اچھا JIT میں اگر ہم لے لیں نیب کے چیئرمین کو, پھر قابل قبول ہوگا آپ کو؟ JIT میں اگر ہم FBR کے چیئرمین کو لے لیں تو پھر آپ کو قابل قبول ہوگا؟ واٹ از دس؟ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں ہم؟ اور یہ ان کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے اپنے ریپارٹس موجود ہیں. اسی سپریم کورٹ کے بارے میں جس پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا انفالبل اعتماد ہے اس سپریم کورٹ پہ, اور جو یہ فیصلہ کریں گے یہ قبول ہوگا. یہ ساری فوٹیج پڑی ہوئی ہے. تو اب اگر آپ اس پہ سوالیہ نشان ڈالیں گے تو میرے خیال میں جتنی مرضی دور اڑا لیں تو یہ معاملہ تو اب کسی کنارے لگے گا, اس کنارے یا اس کنارے. یہ توقع کس کے گلے میں جاتا ہے یہ دیکھنا ہم نے. چلیں ہم نے اب لوگوں کو توقعات لگ گئی ہے نا, ہم کہ بڑی بڑی خبریں بریک کر رہے ہیں. پہلے چھوٹی خبر سے آغاز کرتے ہیں, لیکن بڑے دفتر میں ایک بہت بڑے
قد کاٹ کے شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر فواد حسن فواد. اچھا آپ میرے سے یہ نہ پوچھیں، میں خبر دینے لگا اور میں قائم ہوں اس پر. ان کے بارے میں بہت تفصیلی ان کے اثاثہ جات، ان کے اکاؤنٹس، ان کے ایسٹس اور ان کا رہن سہن اور ان کے جو کروڑوں اربوں کے پلازے، ان کے اوپر بڑی تفصیلی انویسٹیگیشن، انکوائری اور یعنی اور کوئی لفظ ہے تو وہ دیکھ لیں، ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ اور لوگوں سے یہ میں ابھی نہیں کہوں گا، جب یہ اس کو کریں گے کانٹرڈکٹ پھر میں بتاؤں گا. اگر تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کر رہی ہے تو I'm not going to buy this story. No, I am only saying that inquiry is on. اچھا. اور جن لوگوں کا وہ الفلاح کوآپریٹو سے لے کے اسلام آباد میں پلازے سے لے کے پنڈی میں اور باقی جہاں جہاں نوکری کی، جہاں جہاں جو کہ انہوں نے گل کھلائے یا کارنامے انجام دیے، ان کے اوپر بڑی گہری نظر سے انکوائری ہو رہی ہے اور بڑی سیریس ہو رہی ہے اور تیزی سے ہو رہی ہے اور ایویڈنس دیا جا رہا ہے. ایویڈنس دیا جا رہا ہے. اور 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کیا حرکتیں کی ایک دو اور افسروں کے ساتھ مل کے، یہ سارا کٹھا چٹھا جو ہے نا، اسی لیے آپ نے بعض اوقات سنا ہے کہ وہ چیف سیکرٹری آ رہے ہیں پنجاب کے، یعنی کہ میں نے اب دوبارہ دھاندلی کرانی ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جو میں آپ کے ساتھ تو میں یہ کہہ رہا ہوں فواد حسن فواد جو ڈان لیگز کے اندر تو بچ گئے ہیں، لیکن اب ان کے معاملات جو ہیں سامنے آئے ہیں اور ان کی ایک بڑی سنجیدہ انکوائری یا انویسٹیگیشن جاری ہے، جس کی تفصیلات ہم بتائیں گے کہ کون کون سے ایلیمنٹس کر رہے ہیں اور اب تک ان کے پاس کیا شواہد اور ڈاکومنٹس آ چکے ہیں. یہ تو ایک تو یہ ہوگی. جی جی آپ مزید بھی کچھ دینا چاہ رہے ہیں یا ابھی ہے ہمارے پاس؟ ابھی ہے تو ہاں بولیں، پھر سٹوری دے دیں تاکہ پھر ہم آگے چل کے دیگر سٹوری کر سکیں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ انہوں نے مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی وہ جو لوگ جو جن کا ان حوالوں سے جو یہ فلیٹس کی خریداری ہے، منی ٹریل ہے، 164 کا بیان ہے اسحاق ڈار کا. تو پہلی بڑی خبر جو میں دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اہم ترین فیملی، ایک اہم ترین گواہ جو پاکستان سے باہر ہیں، پاکستانی ہیں، لاہور سے تعلق ہے، نام نہیں بتائیں جن کے اکاؤنٹ جو ہیں استعمال ہوئے تھے. ہاں اچھا. 164 حدیبیہ پیپر ملز اور حدیبیہ انجینئرنگ کا بھی میرے سے آپ پوچھ لیں ٹھیک ہے بعد میں. وہ جناب انہوں نے جے آئی ٹی سے اپروچ کیا ہے، خود رابطہ کیا ہے، والنٹیئر کیا ہے. انہوں نے کیا کیونکہ ہمارے منہوں پر کالک ملی گئی ہے، ہمیں بدنام کیا گیا ہے کہ ہم نے جعلی اکاؤنٹ کھولے تھے پاکستان اور لندن میں، اور کبھی پاکستان پیسے بھیجتے تھے، کبھی لندن جا رہے تھے، اور $34 ملین کی ٹرانزیکشن ہمارے پوچھے بغیر ہمارے ناموں پر کی گئی تھی. جناب محترم اسحاق ڈار وزیر خزانہ اور وزیر اعظم نواز شریف کی فیملی وغیرہ وغیرہ، وہ جناب انہوں نے آفر کیا ہے کہ وہ جے آئی ٹی میں آ کے اپنا بیان دینے کو تیار ہے. خود انہیں اپروچ نہیں کیا گیا، انہوں نے اپروچ کیا. انہوں نے کیا ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ایک آدھ جو وکیل جو ان کی طرف سے کیسز میں پیش ہوئے ہیں اور ایک دو اور صاحبان، میں نے کہا قاضی فیملی کی بات کر رہے ہیں، یہ ختم ہو گئی. قاضی فیملی نے آفر کیا ہے ہماری اطلاعات کے بعد، مصدقہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے لندن بیس فیملی نے جن کے اکاؤنٹ سے $34 ملین which comes to billions of rupees، اربوں روپیہ گیا پاکستان کا لوٹ کے، اور لگتا یہ ہے کہ وہی استعمال ہوا تھا یہ فلیٹس خریدنے کے لیے اور کاروباروں کے چکروں میں. 2 ریفرنس جس کے بنے، ایک ختم ہو گیا، ایک فائل نہیں ہوا. حدیبیہ پیپر مل کا ختم ہو گیا، حدیبیہ انجینئرنگ کا پڑا تھا، اس کے کاغذ نہیں ملے تھے، وہ بھی جے آئی ٹی کو مل گئے جی. اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پیپر دے رہے ہیں اور قاضی فیملی نے آفر کر دیا. میرا کچھ لینا دینا نہیں، آپ اشارہ میری طرف نہ کریں. آپ قاضی ہیں، میں اور قاضی. چلے ایک کے بعد مزید بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے،
जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख वेलकम बैक सईद काजी साहब। ये अभी तक एक तो हमने कहा दिया कि फवाद हसन के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन, अभी हमने ये नहीं कहा कि सिविलियन कर रहे हैं कि यानी फौजी कर रहे हैं या दोनों। चले अभी वो फिर किसी वक्त फिर सही। अच्छा, नंबर 2, एक वो अहम फैमिली जो जिनके जालसाजी जिनके नाम पर की गई इसहाक डार साहब की तरफ से। वैसे शर्म आती है कि वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर बंदा बैठ के जाली दस्तखत करके जाली अकाउंट खोले और वहाँ से ट्रांजेक्शन करे और फिर डटाई और माफ करना, क्या करूं मैं, शर्म छोड़े अब तो हंसी आती है, लेकिन नहीं, मैंने कहा डटाई और हट धर्मी के साथ फिर भी शक्लें बना के फिरे कि जी हम बड़े पवित्र और नेक पाक हैं। अब ये है कि मैं बिफोर वी गो टू अनदर सब्जेक्ट इसमें सुन लें, पहले वो गवाह आ रहे हैं, कई गवाह जो हैं वर्षन दे गए हैं, इसलिए JIT पर इनको मरोड़ उठ रहे हैं, परेशान हैं, अब JIT से भागना चाहते हैं और एप्लीकेशनें देंगे और कभी इम्यूनिटी करेंगे, फिर अब इम्यूनिटी की बात करेंगे जबकि पहले कह चुके हैं कि नहीं लेंगे। हाँ नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर चुकी और फाइनलिटी कर गया इख्तियार, ऑर्डर 30 दिन में करनी होती है ना अपील। तो वो तो नहीं हुई ना, वो मान लिया ना। हाँ तो वो नहीं, अब ये नहीं, अब उन्होंने लिख रखा है कि भाई आपने इन पर्सन पेश होना है, डायरेक्टेड टू। हाँ अच्छा, फिर आप डिफेंस मोड में जाएंगे। नंबर 3 अब ये है कि पहले वो ये सारे आ रहे हैं, फिर मोहतरम इसहाक डार पेश होंगे, उनको बुलाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ और फैमिली आएगी, ये ऑर्डर है। और ये अगले 7 जून से पहले ये बुला लिया। रौनक लग रही है, आगे बढ़ते हैं। नहीं रौनक नहीं लग रही, नॉट ए लाफिंग मैटर सर। अच्छा, बहुत बड़ा कौम जो है, जो लोग हंस रहे थे कि पाकिस्तान में करप्शन का दौर है और कोई पूछने वाला नहीं। आगे चलते हैं, वो जो सोशल मीडिया की जो बात हो रही है। अच्छा, वो साहब कह रहे हैं सोशल मीडिया एक पे जो है बड़ा मामे चाचे, आजकल जबान तो बहुत ताला माशाल्लाह इस्तेमाल हो रही है ना, वाह वाह, ये जो हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवा रहे हैं हमें, भाई सुनवाएं, ये क्या कह रहे हैं? निसार अली खान क्या फरमा रहे हैं? सोशल मीडिया मुझे अटैक कर देता है तो मैं क्या कहूँ कि उनको बंद कर दो, क्योंकि मुझे अटैक कर रहे हैं। देखिए ये दुनिया, ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का टाइम है, तनकीद करेंगे अगर समझते। और इसमें यूथ है, 60% पाकिस्तानी 20 साल के इर्द या उससे कम है, इन सारों के पास फोन है। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ के FIA का क्या ये काम है तो उनको पकड़ के जा हिरासत में ले ले? इसका बिल्कुल ये चीज नहीं है। आप अपना मौक़िफ़ रखें, अपना नैरेटिव रखें। और नून लीग को ये कहना कि फौज को कोई, इनको शर्म आनी चाहिए कि कहें कि जी फौज की बदनामी करें। जो बदनामी इन्होंने की है डॉन लीग्स में पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तान की तारीख में फौज की इतनी बदनामी नहीं हुई। सारी दुनिया के अंदर अखबारों में हेडलाइन छपी कि वही चीज़ें जो हमारे दुश्मन फौज के खिलाफ कहते थे, जो नरेंद्र मोदी कहता था, वो सारी दुनिया में हेडलाइन छपी कि पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों की पुश पे है और नवाज शरीफ नहीं ये चाहता। यानी ये मैं माज़रत से कहता हूँ, वो आज़ादी इज़हार राय के मामे और चाचे न बने और उसमें उन लोगों को शामिल न करें किसी की इज्जत का पास नहीं, किसी कानून का पास नहीं, किसी असूल का पास नहीं, किसी तहजीब का पास नहीं। आइन और कानून कहते हैं कि फौज और अदलिया बतौर इदारा की तहजीब न की जाए। सोशल मीडिया। अच्छा जी काजी साहब, आपने मोहतरम वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब का भी भाषण जो है खुतबा सुन लिया है, वो जो अक्सर हमें 2-2 घंटे का बयान फरमाते हैं। बात यह है, मैं यहाँ इंकशाफ करने लगा हूँ, हमें आला तरीन मसल्ह अफवाज के ज़राया ने बताया है DNA को 2 टोक अल्फाज में। उन्होंने कहा पूरी कौम जो है फ़ौज के साथ है और फ़ौज को किसी एक लम्हे के लिए भी ये शुबा नहीं कि पूरी फ़ौज और पूरी कौम यूनाइटेड है अगेंस्ट एनिमी। 20 करोड़ की फ़ौज, 20 करोड़ की कौम और फ़ौज एक है। ये दुश्मन के एजेंट है, गुमाचते हैं, वो टेलीविजनों पर भी आते हैं, वो अखबारों में भी। के हवाले से फौज क्या राय है? फौज ने कहा है, हाँ, ये बताएं, ये कहा है कि फौज ना तो FIA की इंक्वायरी और उनके जो पकड़ दकड़ कर रहे हैं सियासी मुखालफों को, उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फौज ने किसी को नहीं कहा पकड़ो,
ٹھیک ہے. اور فوج کے خلاف اگر کوئی کسی فیصلے پر اپنا کل جو ہم خود دکھا چکے ہیں یہ دو رخی اور دو رنگی, اور یہ ہپوکریسی کیوں ہے کہ فوج کے بارے میں جو آپ اوپنلی آ کے سوشل میڈیا کو تو گولی مارے ہیں, آپ اس میڈیا پہ آ کے جو کہتے رہے ہیں, جو ہم اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے, کہتے ہیں 10 دفعہ دہرانا نہیں چاہتے, دکھائیں ذرا یہ کیا کرتے ہیں, کیا کتنی دکھاؤ بھائی دوبارہ, اب کتنی دفعہ یہ دکھائیں, کیا بکواس کرتے ہیں, کس کو بیوقوف بناتے ہیں. برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو, تباہ کر دیا اس پاکستان کو, لو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے, جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی, وہ پوچھا آپ نے, انہوں نے سیاچین ہارا, آپ نے پوچھا ان سے, انہوں نے کارگل ہارا, آپ نے پوچھا. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو پالا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں. بس چوہدری صاحب ایک اجازت دیں مجھے. فوج کے حوالے سے جو آپ باتیں کر رہی ہیں, ایک بات پہ تو شاید یہ ذکر کبھی نہ کریں, لیکن مجھے بھی فوج سے بڑا گلہ ہے. یہ جو لیڈر بنا کے ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں, آج انہی اداروں کے اوپر چڑھ کے دوڑ رہے ہیں. یہ فوج کو ضرور ری تھنک کرنا چاہیے کہ یہ جو گملے میں لیڈر لگائے تھے, گملے میں لیڈر لگا کے یہ لے آئے تھے, آج وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور انہی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. جی موقف نہیں ہے یہ, لیکن پہلے اس پر میرے بات کر لینے دے. پہلی بات کہ فوج نے کہا کہ ہم نے نہ تو ہمیں ایف آئی اے کی پکڑ دکڑ کی جو ہے اور لوگوں کو ہتھکڑیاں, ظاہر ہے جب ان کے لیڈر کھڑے ہو کے اس میڈیا میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ آ جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ فوج کو کچھ نہیں, تو کیا بھائی ہم بے وقوف سمجھتے ہیں؟ یہ ایک نون لیگ کا حمایتی پکڑ کے اس کو ہیرو بناتے پھر رہے ہو. ہمیں سب پتا ہے تمہاری یہ مکر فریبیاں. مت کرو فوج کو بدنام. یہ آپ چاہتے ہو کہ تمام توپوں کا رخ جو ہے, تم ایک گناہگار کو پکڑ دیو, 100 جو ہے بے گناہ جو ہے ان کو دھر لیتے ہو, لوگ گالیاں دیتے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ فوج کے کہنے پر کرو. فوج کو اپنے عزت اور ایک اور بات چوہدری صاحب نہیں, میں کہتا اگر فوج کے گالیاں دینے میں پکڑنا ہے تو پہلے نواز شریف, خواجہ سعد رفیق, آصف اور یہ پرویز رشید اور ان جیسے دوسرے گماشتے خود کو کیسے پکڑیں گے پھر آپ پکڑے نا, پھر کیوں گالیاں دیتے ہیں اور غریبوں کے بچوں کو چھوڑو. پھر دیکھیں کمال ہے, انہوں نے کہا نا ابھی فوج نے کہا نہیں کیا ہم نے, ایک منٹ اب تردید کریں یہ ہمیں تو انہوں نے براہ راست بھیج دیا میسج. یہ ایک منٹ سنیں نا, ایک منٹ سنیں. فوج کا بجٹ آپ نے اپروو کرنا ہوتا ہے پارلیمان میں, فوج اب خود اپنا بجٹ اپروو نہیں کر سکتی. یہ اگلا بجٹ آ رہا ہے 26 کو, جس دن بھی آ رہا ہے, اس میں آپ جتنا کٹ کرنا ہے کٹ کریں, آپ کے پاس اختیار ہے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی کٹ کریں کہ یہاں کس کس وزیر کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ کون کون سا وزیر جو ہے اس کے سٹیکس ہیں دوائیوں میں, کہ جو 40 روپے کی دوائی 1900 روپے میں بیچ رہا ہے, وہ بھی ہمیں بتائیں, جن کے ہمارے اچھا بریک کے بعد بھائی یا تو جنہوں نے یہ گالیاں دی ہیں یہ آ کے قوم سے ٹیلی ویژنوں پر کھڑے ہو کے معافی مانگیں کہ ہم نے فوج کو جو گالیاں بکی تھی وہ ہماری غلطی تھی, ہمیں معاف کرے قوم. تو یا ان کے خلاف ایکشن ہو, یا پھر بے گناہوں کو پکڑ کے فوج کی طرف توپوں کا رخ نہ کراؤ. فوج اور قوم ایک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے جو پالتو ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ٹیلی ویژن پر آئے ہوئے سابق عہدیدار, یہ وہ کیا کیا بک بک کر رہے ہیں. لیکن آپ کا موقف لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے, جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD.
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू, लुटे। वेलकम बैक सईद काजी साहब। लोग जो है इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, उधर प्रोग्राम आगे जा रहा है, उधर से मुसद्दका इतलात देते जा रहे हैं। एक और शोशा आ गया कि वो सलमान अकरम राजा नहीं है, हमारे मरहूम दोस्त अकरम
राजा अकरम के साहबजादे प्रोमिनेंट लॉयर, ये अभी पेश भी हुए थे नवाज शरीफ केस में, तो उनके बारे हैं, अच्छा क्या उनके बारे में आया है कि वो जनाब हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि वो GIT में पेश ना हो, बड़े उसके कानूनी निकाल ढूंढ रहे हैं, बड़े क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो बाहर है, उनको ना पेश किया जाए। और भाई साहब यार ये वैसे बात मुझे लगता है कि कल उन्होंने तो एप्लीकेशन दी हुसैन नवाज ने कि ये दो जो बंदे हैं, अच्छा खैर ये है, इमरान खान ने भी कुछ कहा, लेकिन ये इन्होंने तो ये दो इतराज़ात किए हुसैन नवाज ने 2 मेंबर्स पर। ये टर्न्स एंड ट्विस्ट रोज आएंगे, मगर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, स्टोरी मिस ना हो जाए चौधरी साहब, और मैं चाहूँगा कि एक जरा दिखाया जाए ये हमारे साथ सऊदी अरेबिया में क्या हुआ, और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त और बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं सलीम बुखारी साहब, जो कि इस डेलीगेशन में साथ भी गए थे PM साहब के, ज़रा सुनवाइए वो क्या कह रहे हैं। बड़ा मीनिंगफुल है जो हमारे सलीम बुखारी साहब ने कहा है, फिर हम इस स्टोरी पर बात आगे बढ़ाते हैं। जी सुनाइएगा हमें। ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के जो शाह हैं, उसके बाद सबसे अहम जो शख्स होगा वहां पर वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए के हवाले से जो रोल पाकिस्तान का रहा है, जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, 70,000 के करीब अपने शहीद करवा लिए हमने 6 से 7,000 अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए, और इसके बावजूद इतने बड़े थिएटर के अंदर हमारा तस्करा तक ना हो, ना होस्ट ने तस्करा किया, ना दूसरे जो उनके साथ को होस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको ये तौफीक हुई। मैं ईमानदारी से अर्ज करूंगा, मेरा जाती ख्याल ये है कि वो शायद ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे कि इतना कैलस एटीट्यूड जो है, इतना कैलस रवैया हमारे साथ रवा रखा जाएगा। मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ कि वो जहाज के अंदर भी अपनी तकरीर की आखिरी मिनट तक नोक पलट करते रहे, फिर हमें बताया गया कि स्पीच रिलीज की जाएगी। हम तो टेलीविजन के साथ चिपके हुए थे वहां मीडिया सेंटर में, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मान लिया। अब ये इतना जो डिप्लोमेटिकली कोल्ड शोल्डर दिया गया हमें, और फिर ये भी बता रहे हैं, और फिर प्रेस रिलीज में भी जो फॉरेन ऑफिस का प्रेस रिलीज है हमने देखा, और आज शायद आपको दिखाएं भी, उसमें भी ये था कि इन्हें तो बावर करवाया गया था, या इन्होंने अपने ये तैयारी थी हमारी कि वो जी PM साहब तकरीर करेंगे और खताब में ये बातें करेंगे, और वो खताब ही नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या अब ये ना हो ना, we should learn from it। नहीं तो अब ये ना हो तो वो तकरीर अभी हमें सुनाने के लिए वो नशरी तकरीर ना कर दे। नहीं वो तो खैर क्या नशरी तकरीर आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। मसला सवाल क्या था वो, सवाल ये है साहब, ये मेरी बात सुन, ये है हमारा जो अभी ICI जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब हमारा मामला हुआ, तो उसमें सरताज अजीज साहब ने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई ना करते आप को वो जी हमारी प्रेपरेशन, यार आप क्या करते रहते हैं, आपकी प्रेपरेशन नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता। सईद काजी साहेब, मैंने कल बिल तफसील बताया था, एक जुमले में सिर्फ अर्ज करूंगा, तकरीर इनकी किसने करानी थी। वो कहते हैं कि ये डिस्क्रेडिटेड लीडर है, इनको करप्शन के इल्जामात का सामना है, कौम इनका पीछा कर रही है। यार इधर ये सोए हुए तो फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था, और अमेरिका के सदर को स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि मत मिले। ये तो ठीक। नंबर 2, किंग सलमान से कहा गया कि आप अपना फासला करें, आप अपना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और 20 करोड़ लोगों से ताल्लुक रखें, आप ना इनके जोली में डालें। हम तो रोजाना जो है वो हमारा बस स्टेट की जो है, जहाँ पे अहमद मीर मेरे प्रोग्राम में जो बातें क्या कि गए हैं, मौसूफ ने क्या कमाल की गुफ्तगू की है यहाँ पे। उनका ये कहना था कि वो हमारी, तो ये उनको तो हम पता नहीं घर में ला के क्या क्या पेश कर रहे हैं। वो तो कोई हर्ज नहीं है, ये बताएं ना, ये क्या नहीं आपका ये जो जिनका फंक्शन था, आपने देखा नहीं जनरल रहील शरीफ, वो किंग के बेटे के साथ भी बैठे हैं और उसके दामाद के साथ भी बैठे हुए हैं, ये ट्रंप के। यानी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से कोई एलर्जिक है, लेकिन ये शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के बजाय वो वहाँ इंडिया की बातें कर रहे थे ट्रंप साहब। जी इंडिया जो है जो खुद जो टेररिज्म का सबसे बड़ा परपेट्रेटर है इसमें, और अभी आज कश्मीरी तालिब इल्मों पर जो मजालम डाले। मुझे एक बताएं, कोई ऐसा मुल्क इस खित्ते में है कि जिसमें कश्मीर में जिस तरह जो कुछ कर रहा है अपने अवाम के साथ, कह लेना उनके मुल्क का हिस्सा है, क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसमें इस तरह हो रहा हो? कभी सुना था हमने तामिल जो इशू था श्रीलंका का जब हुआ करता था, या अब उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा यानी जो इशू है वो हुआ, और क्या बताया जा रहा है। अच्छा तो ये उनका जिक्र अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, देन वी मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ये नवाज शरीफ साहब किस चीज पर अब बैंक करके बैठे हुए हैं? क्या कह रहे हैं आप? ही इज बैंकिंग ऑन व्हाट? कि आसमान से कोई चीज आएगी कि वो बच जाएंगे जब JIT बन गई? तो साहब मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ आप।
بات یہ ہے کہ جو سیزر ہوتا تھا نا اس کے پیچھے ایک غلام کھڑا ہوتا تھا جو بار بار کہتا تھا آفٹر آل یو آر ہیومن بینگ اینڈ ہیومن بینگز آر مارٹل. لوگ اس طرح آ کے نعوذ باللہ من ذالک کا سجدہ ریز ہوتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیمی گاڈ سمجھنا شروع کر دیتے تھے اور آخر میں ان کے دماغ بھی خراب ہو جاتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سیزر کے ساتھ جو اگر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اگر آپ کو مشورہ دینا ہے, جناب دانیال عزیز صاحب نے مشورہ دینا ہے, چوری صاحب نے مشورہ دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مطلب کوئی وہاں دانش کا اور سچ کا تو آپ پیرا بند کر دیتے ہیں. ہمیشہ وہ بات سننا چاہتے ہیں آپ, whosoever on the کہتے ہیں نا man on the top is the most lonely person. جو ٹاپ پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے سب سے تنہا ہوتا ہے. ہر آدمی جو پہلے تو جو سچ بولنے والا ہے اس کو 6 میل پرے پھینک دیا جاتا ہے, اسے دشمن بتایا جاتا ہے. اوہو فلاں ٹی وی پہ بیٹھے اور جو خوش آمدی ہیں وہ آ جاتے ہیں. یہ ایشو ہوتا ہے اور دیٹ بیکمز جو ہے وہ آپ کی بریک ہے. میاں نواز شریف کو تو اتنے سال ہو گئے ہیں اقتدار میں, وزیر سے شروع ہوئے صوبائی سے اور وزیر اعظم ہے 3 دفعہ, اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ, وہ خود گراؤنڈ ریالٹی سے کٹ گئے ہوئے ہیں, ان کو اب پتہ کچھ نہیں لگتا. لیکن یہ ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک. رینٹ کار کا بزنس ہے, ساری کوارڈینیشن فون پہ کرتا ہوں. نیو فون کا سپر کارڈ فٹ ہے, نہ ٹیکس کٹنے کی ٹینشن نہ کوئی چارجز ہے. ایک بار لوڈ کرتا ہوں پورے مہینے بے فکری سے کال, SMS اور انٹرنیٹ چلاتا ہوں. جب یو فون سے تمہاری زندگی آسان ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو. صرف میرے دل بناسپتی اور کوکنگ آئل میں پکے کھانے دے, صحت اور بچت دونوں. اب جب وہ پوچھتے ہیں تب میں کہتی ہوں ساڈا دل جی. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر 99.9% پیور امپورٹڈ لیڈ سے بننے والی پاکستان کی بہترین کوالٹی بیٹری. صرف ایکسائڈ. چھوٹے میاں بے صبر, بڑے بے صبر, چھوٹے میاں بے صبر. بچوں کو صرف بڑے ہونے کی بے صبری ہوتی ہے, مگر ماؤں کو ان کی ذہنی نشوونما کی بھی فکر رہتی ہے. اسی لیے بلو بینڈ روزانہ, جس میں موجود 2 انڈوں جتنا وٹامن اے اور 24 باداموں جتنے اومیگاز بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما میں مدد کریں. بریڈ پہ بلو بینڈ روزانہ, روز بڑھتے جانا. سنو جی, ایک پتے دی گل, سستے کے چکر میں آنا مطلب صحت پر بڑے پچھتانا. کوکنگ آئل اور بناسپتی ہو ساڈا دل, تو صحت اور بچت ہو جھل مل. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and woo. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. صرف ایکسائڈ. اسپرائٹ کر. ایک سیکنڈ, آج یہ کرتا چلے گا نا؟ آف کورس چلے گا. ارے اور یہ جوتے چلے گا یار, لیٹس گو. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ.
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी करनी। वेलकम बैक जी। सईद काजी साहब, ये खुदा का खौफ करें। मैंने कल भी कहा था वेदर को समबडी लाइक्स इट और नॉट। लाहौर में कंसिडरेबल कमी आई है लोड शेडिंग में, कंसिडरेबल। हाँ, लेकिन उसमें बड़ा फैक्टर क्या है? नहीं, यही है मौसम बदलना, सप्लाई बढ़ाई, बादल। बस दुआ मांगे बादल आ जाए करें ताकि उसकी कंजम्पशन नीचे जाए। सर यही होता है। और कब होता है? यही होता है। अच्छा नहीं, लेकिन कराची में बिल बुला रहे लोग। सर मैं क्या मत आई कराची में सारा दिन बिल नहीं है। वहाँ की रिपोर्टिंग दे हमें। के इलेक्ट्रिक का रौला है वहाँ पे, मुझे पता है सारा। ये के इलेक्ट्रिक हो या मे इलेक्ट्रिक हो। हाँ, लेकिन यहाँ भी है। यहाँ पे सिर्फ आपकी मौसम तब होता है जब बारिश हो जाती है, कंजम्पशन नीचे आती है, उसके बाद
ورنہ यहाँ जब शुरू में गर्मी पड़ी थी, आपको पता क्या हुआ था? अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग, सिस्टम को बचाने के लिए वहीं बैठ के रैंडमली करते हैं, वरना सिस्टम बैठ जाए। तो ये इधर भी प्रॉब्लम है, उधर भी प्रॉब्लम है, और ये रहेगा जब तक आप 13%। कराची वालों ने क्या कसूर किया है? हैदराबाद बाकियों ने क्या किया हुआ है? कसूर एक किया हुआ है यार, सारा महकूम है, हम गुलाम है। ये नहीं कसूर कराची, हम हुक्मरान नहीं है। नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान में जो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज की शक्ल में, वो कराची से होता है। जाहिर है 60% वो कहते हैं कि वहाँ से सारा वहाँ से आता जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं, वहाँ अब अगर वो रो रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नौकरियां उनको नहीं मिलती, पीने का साफ पानी उनके पास नहीं है, टैंकरों में कौन करता रहा वहाँ? आज अगर कहीं भाई कितने घंटे बिजली गई है? 7-8 घंटे बात कराओ ना, 7-8 घंटे गई है बिजली में, 8 घंटे। हाँ जी, 8-8 घंटे। मैं इस सारी इनकी हुकूमतों की कारकर्दगी, आप जब तक बिजली के ऊपर बैठ के गैर ट्रांसपेरेंट, गैर शफाफ वायदे करते रहेंगे, हमें नहीं बताएंगे इंटरेस्ट रेट कितना है, हमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताएंगे, और आपसे पूछा जाए तो आप कह देंगे ये तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, तो सब यही होगा। और मैं आपको बताऊं, ये बिजली का सेक्टर बर्बाद हुआ था उन वायदों की वजह से, और आप फिर बर्बाद होगा। और अब अगली एक स्टोरी, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, इस पे भी जरा थोड़ा गौर करें। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा था 1320 मेगावाट, परसों उसकी ओपनिंग हो रही है। शबाश 1320 मेगावाट 14 रुपए का पड़ेगा या 20 रुपए का पड़ेगा, ये भी बताएं। आप 1 मेगावाट बताएं ना, मिल तो गई है ना, देखेंगे। और ये नवाज शरीफ की और शबाज शरीफ का कारनामा, ये मैं जरूर बड़ा कारनामा है। हमें बताएं ये कितने की पैसे हमने देने, इन्होंने देने, इनकी बिजली के बिल हम देते हैं। तो आप पता किया? अब आते हैं गुर्दों पर। गुर्दों का सेक्टर है, गुर्दों के हमारी स्टोरी है, जिसमें जो चीफ जो है हमारे चीफ जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था, इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल सामने आई है। अलार्मिंग सूरत हाल ये सामने आई है कि गांव ये लोग बेच रहे हैं, किसी को पता चल जाए तो वहाँ 5-5 आ जाते हैं लोग गुर्दा बेचने के लिए। इस पे जो बड़ा एक कमेंट दिया चीफ जस्टिस साहब ने, वो बड़ा सही है कि दे आर विक्टिम्स, वो मुलजम नहीं है, वो तो अपने जिस्म का एक हिस्सा बेच के। अब सवाल ये है, हाँ, अब सवाल ये है, विक्टिम तो है, मगर विक्टिम किस चीज़ की है? विक्टिम है उस डकैती के जो इस मुल्क में जारी हो सारी है, विक्टिम है उस आउटफ्लो है जो पैसों का, विक्टिम किस बात के हैं जो 16, पता किया है किसी ने 16 अरब दिरहम के जो आप जाके प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, वो पैसे कहां से कमाए हैं? इस मुल्क की पैदा करदा दौलत ये गुर्दे बेचने वाले जो पैदा करते हैं, इसे आप जाके बाहर रियल स्टेट की शॉपिंग करते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो उसके बाद यहाँ इनको मेहनत कशों को अपने गुर्दे बेचने पड़ते हैं। ये है, और मेरे ख्याल में एक तो फिक्र उन्होंने कह दिया, मगर साथ क्या है कि जब तक ये डकैती और चोरी, और फिर मैं कोट करता हूँ साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर को, उसने उनका रिकॉर्ड पे है कि जी $25 बिलियन डेली यहाँ से हमारे एयरपोर्टों से चोरी होकर बाहर कौन लेके जा रहा है? ये कौन चोर डकैती ले जाते हैं? मैं तो नहीं लेके जाता, गुर्दे बेचने वाले। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप गुर्दे का काम है, जब आप डाका मारते हैं, लूट मार करते हैं, जब आपके पास जब आपके पास रोजगार नहीं, जब जॉब क्रिएशन नहीं है यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा? लोग गुर्दे बेचेंगे। और गुर्दे बेचने वालों की एक रिपोर्ट में आपको बताऊं, 80 से 90% वो हैं जो बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वो एक तो अनसाइंटिफिकली, अनहाइजेनिकली उनके गुर्दे निकाले जाते हैं, उसके बाद ना उनके पास जो है मारे हुए मैल न्यूट्रिशन के, उसके बाद अल्टीमेटली 80 to 90% लोग कौन हैं? ज़्यादातर 100% गरीब लोग हैं, और उसमें अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जो पढ़ नहीं सकते यहाँ पे, या पढ़ नहीं सके, तालीम नहीं, रोजगार नहीं। ये है, ये विक्टिम है इस निजाम के, इसलिए गुर्दे यहाँ बेच रहे हैं। जब तक ये गुर्दे भूखे मार रहे हैं, नोट वही ना, ये जो नहीं, इसकी वजह तलाश करें। अच्छा, उस माल में अभी 2 दिन रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल करेंगे बशर्ते जिंदगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।